यमराज के भयंकर दूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाकर के डाल देते हैं। उस कालसूत्र नरक की व्यवस्था ये है, वहाँ की भूमि तांबे की भूमि है, तांबे की भूमि। नीचे आग जलती रहती है, ऊपर से सूर्य का ताप उसे तपाता रहता है। और वैसे भी शायद आप जानते होंगे, तांबा बहुत जल्दी गर्म होता है। जलती हुई तांबे की उस भूमि में उसको डाल दिया जाता है, उसके पैर जलते हैं, दौड़ लगाता है, लेकिन कितना दौड़ करके कहाँ जाएगा। दौड़ता है, बेहोश होकर के गिर पड़ता है, होश में आता है, फिर दौड़ लगाता है, दौड़ करके जाएगा कहाँ। क्योंकि कालसूत्र नरक का विस्तार है 10,000 योजन। कितना दौड़ेगा, कहाँ दौड़ करके जाएगा। यावंती पशु रोमाणी तावद वर्ष सहस्राणी। पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको कालसूत्र नरक में रख करके यातना दे करके इसके पापों का प्रायश्चित्त करवाया जाता है। महाराज परीक्षित ने भगवान शुकदेव के मुख से जब नरकों का वर्णन सुना तो पसीना पसीना हो गए। महाराज परीक्षित सुनकर के कांप गए। शुकदेव जी से निवेदन करने लगे, नरक की यातनाएं तो बड़ी भयंकर है। पापी प्राणी को नरक में जाकर के कितनी यातना सहन करनी पड़ती, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। महाराज शुकदेव जी से निवेदन करने लगे, भगवान कृपा करके बताइए, नानोग्रयात नान्ययात तन्मे व्याख्यात महर्षि। पाप कर्म करने के बाद इस जीव को नरक में न जाना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई उपाय है। शुकदेव जी कहने लगे, देखो राजा, उसका केवल एक उपाय है, और वो उपाय है भगवान की भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति कार्सनेन निहारमि भास्कर। कितना बड़ा भी पापात्मा क्यों न हो, अगर भगवान की भक्ति का आश्रय ले लेता है तो उसके सारे पाप के पहाड़ जल करके भस्म हो जाते हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति है। भक्ति इस जीव के पाप के बड़े बड़े पहाड़ों को नष्ट कर देती है। जैसे अकेला सूर्य आकाश में प्रकट होकर के पूरे विश्व के अंधकार को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति का अगर कोई आश्रय ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन भक्ति करना सबके वश की बात नहीं। कोई कोई विरले व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पाते हैं, लेकिन कितना बड़ा भी पापात्मा क्यों न हो, अगर उसने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, उसे यातना सहन नहीं करनी पड़ती। शुकदेव जी तो कहते हैं, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। कितना बड़ा पापात्मा क्यों न हो, अगर उसका मन भगवान के चरण कमलों के रस में एक बार और भगवान के गुणगान में अगर हमारा मन तन्मय हो जाए तो स्वप्न में भी उसके पास यमराज के दूत कभी नहीं फटकते। हमारा आपका जो मन है ये कैसा है, ये मन है भंवरे के समान। जैसे भंवरा अगर भूखा है, प्यासा है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा करके रस अवश्य ग्रहण करेगा। कितना ऊंचा व्याख्यान दे करके भंवरे को कोई क्यों न समझाए, लेकिन अगर वो भूखा प्यासा है तो एक फूल से दूसरे फूल में जा करके रस अवश्य ग्रहण करेगा। लेकिन भाई उस भंवरे को अगर एक स्थान पर ही रस का समुद्र मिल जाए तो फिर भटकने की संभावना नहीं रहेगी।
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जिस समय चरण रज का स्पर्श करवा के पत्थर की शिला के रूप में अहिल्या जो पड़ी थी, कब से उसको चैतन्य कर दिया। चैतन्य होकर के अहिल्या भगवान की स्तुति करने लगी। अहिल्या ने बहुत सुंदर बात भगवान से कही। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी, नाथ न मांगूं बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। बिनती